नमस्ते मेरे भाई, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये रीजनिंग के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको रीजनिंग के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हम इसी चैनल पर आपके दिल्ली पुलिस की रीजनिंग बिल्कुल फ्री करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, नोटिफिकेशन आउट होते ही मैं पूरी रीजनिंग आपको फ्री कराऊंगा। जो मुझे जानते हैं, जो मेरे से पढ़े हैं, उनको हमारे कंटेंट पर भरोसा भी होगा कि पूरे यूट्यूब पर सबसे लाजवाब कंटेंट आपको रीजनिंग में मैं प्रोवाइड कराने लग रहा हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उस सीरीज से जरूर जुड़ना। वो आपके लिए रामबाण सीरीज होने वाली है, कल या परसों में स्टार्ट हो जाएगी। दिल्ली पुलिस की पूरी कंप्लीट रीजनिंग फ्री। और प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के 50-50 क्वेश्चन जो टेलीग्राम पर आपको दिए जाएंगे। इस वीडियो पर आते हैं जी, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आपकी एग्जाम डेट को लेकर। कब हो सकती है? क्या दिसंबर में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी दिखाऊंगा कैसे हो सकता है। सर, कट ऑफ कितनी जा सकती है उसको हम एनालाइज करेंगे 2020 और 2023 के डेटा को लेकर कि कितने पोस्ट थी, कितने फॉर्म भरे गए थे, एक सीट पर कितना कंपटीशन था और क्या कट ऑफ गई थी 2020 में और 23 में। इस बार क्या जा सकती है, लास्ट 75 दिनों में अब कैसे पढ़ें, वो पूरी स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा और कहां से पढ़ें, बेस्ट प्लेलिस्ट भी बताऊंगा आपको बिल्कुल फ्री। ठीक है, अब यही आखिरी मेरे भाई रास्ता है। चलिए जी जानते हैं। पहले तो दिसंबर में एग्जाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। देखो, आप अगर ये कैलेंडर देखेंगे तो इस कैलेंडर में जो एग्जाम की तिथि है वो नवंबर दिसंबर थी, यानी नवंबर से स्टार्ट होकर दिसंबर में खत्म हो जाएगा। लेकिन एसएससी के सारे एग्जाम, सीजीएल के एग्जाम के बाद के जो एग्जाम है वो एक एक महीने डिले है। तो ये नवंबर में नहीं हो सकता, लेकिन हां दिसंबर में हर हाल में होगा। कैसे सर? यहां देखो आप, जुलाई से सितंबर में नोटिफिकेशन आने थे तो जुलाई में नहीं आए क्योंकि डिले हुआ ना एसएससी के एग्जाम्स में, तो वो सितंबर में आ गए। जब सितंबर में नोटिफिकेशन आ गए तो मेरे भाई फिर दिसंबर में एग्जाम हर हाल में हो जाएगा, बिल्कुल पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद भी एसएससी का पूरा शेड्यूल जारी है आगे तक और उसे वो फॉलो करना है। ठीक है, लगातार शेड्यूल है। आप यहां देखिए, यहां पर जो 13 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होना था सीजीएल का, वो एक महीने डिले हुआ। इसी वजह से सारे एक एक मंथ डिले होते चले गए हैं। तो दिसंबर में हर हाल में होगा, किसी भी कंफ्यूजन में मत रहना। अब आइए जी बात करते हैं हम लोग कि पिछली कट ऑफ क्या गई, इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है और बेस्ट प्लान क्या होगा। देखो, सबसे पहले आप सबको ये पैटर्न पता ही है कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन है मेरे भाई, जनरल अवेयर के 50 क्वेश्चन है यानी जीके के, मैथ के आपके 15 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है। यानी वैसे तो ये एग्जाम पूर्ण रूप से डिपेंड करता है जीएस पर, लेकिन यहां रीजनिंग का अपने आप में एक अहम रोल है क्योंकि ये 25 में से 25 स्कोर हमें करनी है। ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां हम एक भी क्वेश्चन में चूक नहीं सकते। अभी आप रिव्यू देख रहे होंगे एसएससी के जो एग्जाम्स बच्चे देके आ रहे हैं, नई जो एडिक्विटी कंपनी है उसके थ्रू जो एग्जाम हो रहे हैं, उसमें रीजनिंग में थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीजें डाली जा रही हैं, जैसे इनपुट आउटपुट हो गया, जैसे एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, मतलब डिसीजन मेकिंग। तो हम लोग रीजनिंग की पूरी जिम्मेवारी लेके चलेंगे। मैं वादा करता हूं 25 में से 25 आपके आएंगे। इसी चैनल पर आप जुड़ जाइए, कल या परसों से मेरे भाई आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उससे पहले आपको क्या करना है, तब तक के लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूं। इसी चैनल पर जब आप जाओगे भारत सर रीजनिंग पे, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना तो एक प्लेलिस्ट नजर आएगी 30 मिनट शो की। यहां से आपको क्या करना है, हमने 8 से 9 चैप्टर डाल रखे हैं, आपको ये चैप्टर से रिवाइज कर लेने हैं। तब तक 30-30 मिनट में, 30 मिनट में डाइज खत्म, 30 मिनट में सिलोगिज्म खत्म, 30 मिनट में रैंकिंग खत्म, नंबर सीरीज खत्म, क्लॉक, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, काउंटिंग ऑफ फिगर, ये सारे चैप्टर्स जो हमने अपलोड कर रखे हैं उन्हें आप देख डालिएगा। 2x पर लगा के देखेंगे तो 15-15 मिनट में एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये आपके 2 दिन का टास्क है, जब तक मैं लाइव क्लास स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। 2 दिन बाद आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हर हाल में मेरे भाई। ठीक है, आइए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में देखो, सारा गेम जीएस का है। यहां पर मैथ का बहुत ज्यादा अहम रोल है नहीं, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। मैं सारी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा यहां पर। अब आइए जी, अब जानते हैं सर सेफ स्कोर क्या हो सकता है, क्योंकि जब हम तैयारी में लग रहे हैं, वैसे तो आप तैयारी में लग चुके हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन अब जो उसको फाइनल रूप देने का टाइम आ गया है, ठीक है, तो उसमें एक टारगेट स्कोर हमारे दिमाग में हर वक्त रहना चाहिए। और वो टारगेट स्कोर मैं निकाल के आपको बता रहा हूं 2020-2023 के डेटा से। देखो, 2020 में जो टोटल पद आए थे वो आए थे मेरे भाई 5800 प्लस, और फॉर्म भरे गए थे 28 लाख से ज्यादा। एक सीट पर कंपटीशन था 495 स्टूडेंट का लगभग। अच्छा, वहीं 2023 में देखा जाए
तो मेरे भाई कुल जो पद आए थे वो आए थे आपके 7500 प्लस, जो कि इस बार भी है। ठीक है, आपके 7500 से ज्यादा पद थे, अभी भी 7500 से ज्यादा पद है। अच्छा, कुल फॉर्म यहां 32 लाख भरे गए थे। अगर मैं इस बार बढ़ा चढ़ाकर भी मानकर चलूं तो इस बार फॉर्म 35 लाख भर सकते हैं बढ़ा चढ़ाकर। देखो मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहां से कम भरे जाएंगे, कोई औचित्य नहीं है उस चीज का। अगर यहां पर भरे जा सकते हैं आपके कितने 32 लाख, तो यहां पर भी लगभग 30 लाख से तो ऊपर, तो हम तो हाईएस्ट मान के चल रहे हैं 35 लाख भर गए। ठीक है, अच्छा एक पद के लिए यहां कंपटीशन कितना बैठ रहा था 430, और यहां पर बैठ रहा है एक पद के लिए 466 का। ठीक है भाई, इतनी सी बात क्लियर हुई। इसका मतलब है अगर मैं कंपटीशन को देखता हूं तो लगभग लगभग वही है जो 2020 में था। अब स्टूडेंट्स की क्षमताओं में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। आप ये नहीं कह सकते कि पहले बच्चा पढ़ने वाला नहीं था जी अब बहुत पढ़ने वाला है, मतलब एवरेज स्टूडेंट का आईक्यू लेवल हम मान के चलेंगे वही था जो पिछले इन एग्जामों में है। अब जरा कट ऑफ देखते हैं मेरे भाई, कट ऑफ कितनी गई थी। ये 2020 की कट ऑफ है, ये 2023 की कट ऑफ है। देखो 2020 की मेल की कट ऑफ जनरल की गई थी 65 पर, ठीक है भाई, और फाइनल कट ऑफ गई थी 68 पर। ये डीवी वाली कट ऑफ थी, हम तो फाइनल को देख के चलेंगे 68 पर। ओबीसी की कट ऑफ गई थी मेरे भाई 67 पर, एससी की गई थी 58 पर, एसटी की गई थी 58 पर, और ईडब्ल्यूएस की गई थी 61 पर। फीमेल की कट ऑफ ये रही, जनरल की 61 मेरे भाई, ओबीसी की 60, एससी की 46, एसटी की 53 और ईडब्ल्यूएस की 53। यानी जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 68 पर यहां पर। और वही 2023 में आप देखोगे तो जनरल की फाइनल कट ऑफ गई थी मेरे भाई 72 पर। ठीक है, आउट ऑफ 100। तो सर इस बार क्या जा सकती है, तो इस बार लगभग लगभग ये जा सकती है अगर हम देखें तो, लेकिन मैं आपको कहूंगा नहीं सर, हम हर हाल में 70 प्लस रॉ मार्क्स मान के चलेंगे, रॉ मार्क्स। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड है कट ऑफ कि नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपके रॉ मार्क्स में मान के चलूंगा कि आपको हर हाल में 70 प्लस टारगेट करके चलना होगा इस बार। ये आपका सेफ स्कोर है 70 प्लस। पूरा अच्छे से हमने एनालाइज किया, एक एक सीट को लेकर, कंपटीशन को लेकर, हर एक चीज को लेकर। लगभग यहां भी कोई बड़ा अंतर नहीं था, यहां 68 पर गई थी, वहां 72 पर गई है, वही लगभग 70 की रेंज में सेफ रहा। तो इस बार भी 70 प्लस आपकी कट ऑफ रहेगी फाइनल। हमें फाइनल सिलेक्शन चाहिए, हमें डीबी से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें चाहिए फाइनल कट ऑफ में अपना नंबर। तो वो 70 प्लस स्कोर आपको हर हाल में करना होगा। अब ये 70 प्लस स्कोर होगा कैसे, उसके लिए मैं लास्ट 75 डेज का प्लान लाया हूं। ठीक है, लास्ट 70 डेज मैंने इसलिए जोड़े हैं, देखो आपका सितंबर गया, अक्टूबर, नवंबर और आधा दिसंबर में मान के चल रहा हूं, क्योंकि दिसंबर एंड में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड वीक में भी हो सकता है, इसलिए 2.5 महीने का हम यहां पर प्लान लेकर चलने लग रहे हैं। देखो आपको पर डे जितना वेटेज है ना सब्जेक्ट का, उसी हिसाब में टाइम टेबल अपना मैनेज करना होगा। इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर लो, मेरा वादा है आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। देखो मैथ को 2 घंटे देने सिर्फ, ये नहीं कि पूरे पूरे दिन मैथ पढ़ रहे हैं हम, भाई 15 क्वेश्चन आने, है ना। अगर आप 2-2 घंटे पर डे पढ़ते जाएंगे तो इजीली आप मेरे भाई 12-13 क्वेश्चन कर लेंगे, कोई तूफानी क्वेश्चंस नहीं आते। रीजनिंग में भी आपको 2 घंटे देने, यहां वेटेज भले ज्यादा हो मैथ से, लेकिन सरल है, रीजनिंग इजीली हो जाएगा। और आप ये पूरी जिम्मेवारी मुझ पे छोड़ दीजिएगा। रीजनिंग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो मेरे भाई, फिर मैं बोल रहा हूं, और आपकी रीजनिंग में 1 नंबर नहीं कटने दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, अच्छा जीके जीएस देखो जैसे वेटेज है वैसे टाइम भी देना है, हर हाल में 4 घंटे यहां पर देकर चलने हैं। कंप्यूटर को पर डे 1 घंटे, देखो 10 नंबर का आना है, लेकिन आपको वहां भी पूरा टाइम देकर चलना पड़ेगा। पहले स्टार्टिंग में 1 घंटे देकर चलो, सिलेबस खत्म हो जाए तो वही फिर 1 घंटा यहां ऐड करके इसको 5 घंटे कर लेना। पर डे मॉक लगाते चलो जैसे जैसे आपका मन कर रहा है। कंप्लीट मॉक लगाने का मन नहीं है अभी तो सेशनल लगा के चलो, सब्जेक्ट वाइज लगा के चलो, चैप्टर वाइज लगा के चलो, लेकिन पर डे एक मॉक जरूर दे के चलो, जिससे कि आप इंटरफेस के आदी हो जाएं, ऑनलाइन वाले के, समझ पाए कैसे आना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो हो गया पर डे कितने कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देने हैं। अब बात आती है कि टाइम टेबल क्या अपनाया जाए। देखो मैं हर एक एग्जाम के लिए एक टाइम टेबल देता हूं, उस टाइम टेबल को जो बच्चा फॉलो कर लेता है वो अपने एग्जाम के बाद में आके जरूर लिखता है कि सर आपके टाइम टेबल ने आग लगा दी, एकदम दिल खुश हो गया। थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, मैं हमेशा मानता हूं, क्योंकि आज के टाइम में जहां एक सीट पर लगभग 500 बच्चा लड़ रहा हो, वहां स्ट्रिक्ट चीजें ही फॉलो करने से सिलेक्शन होगा।
आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो एक सीट पर आपके अलावा भी लगभग 499 बच्चा फाइट कर रहा है। तो आपको इस चीज को समझना होगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लगभग आपको 10-12 घंटे पर डे पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा अब देखो, मैं पूरी तरीके से एनालाइज करके इस शेड्यूल को हमेशा ऐसा बनाता हूं जिससे कि आपके माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर ना आए। बीच में ब्रेक जरूर रखता हूं हर 1-2 घंटे के बाद में, जिससे कि आप फ्रेश फील कर पाए पूरे दिन और पूरे दिन पढ़ते रहें। जैसे कि 7 से 9 आप सुबह जगो 6 बजे और आराम से फ्रेश ब्रेश हो, और फिर 7 से 9 बजे एकदम फ्रेश माइंड से आप जीके पढ़ो। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि जीके नहीं पढ़ना है साहब, अरे भैया है यार जीके का वेटेज। मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा मैं स्टूडेंट्स को यही मोटिवेट करता हूं कि जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग टाइम दो आप। अब कहीं जीएस अगर 10 नंबर की आ रही है तो फिर मत पढ़ो। अब यहाँ ये पूरा जीएस का है तो मैं ये नहीं कह सकता कि जीएस को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ जीएस ही सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, सुबह 7 से 9 आप जीके पढ़ो अपना। ठीक है भैया। अच्छा 10 से फिर 12, देखो 1 घंटे का ब्रेक मिल गया, 10 से 12 2 घंटे में अपना मैथ का टारगेट कंप्लीट करो। मैं फिर कह रहा हूं किसी मेंस लेवल के क्वेश्चन पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो आपके दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर है उनको पढ़ लो। ठीक है भाई। अब यहां पर आ जाइए, अब लोग डराएंगे बहुत सारा नया पैटर्न है, न्यू पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, ये पढ़ो। भाई वही है पैटर्न जो पुराना था, कोई लेवल मैथ में बिल्कुल अंतर जब सीजीएल में नहीं आया तो आपके दिल्ली पुलिस में भी नहीं आएगा, टेंशन मत लो। अच्छा यहां पर फिर क्या करें, 1 घंटे का ब्रेक दो और 1 से 2 कंप्यूटर पर डालो 1 घंटे का। फिर यहां पर आराम से 2 घंटे का ब्रेक लो, अपना लंच वंच करो, थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट करो, और फिर 4 से 6 पढ़ो जीके जीएस दोबारा से 2 घंटे, और फिर यहां पर 1 घंटे का ब्रेक लो, और फिर मेरे भाई यहां पर 7 से 9 पढ़ो रीजनिंग, और फिर 9 के बाद में अपना डिनर वगैरह करो, और फिर एक मोक लगाओ जो आपको लगाना है। ये आपका टाइम टेबल है। अब सर क्या करें, कैसे पढ़ें? देखो अगर आप चाहते हैं एक सिस्टमेटिक वे में एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएं, तो कैरियरविल ऐप पर जाओ और वहां दिल्ली पुलिस का एक बैच आया है जिसमें कंप्लीट कैरियरविल की टीम आपको मिलेगी और 2.5 महीने में पूरा सिलेबस करा देगी डेडिकेटेडली पूरा। लेकिन आप चाहते हैं सर यूट्यूब से फ्री करें, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं। यहां पर देखो रीजनिंग के लिए मैंने बोल दिया आप इसी चैनल से जुड़ जाइए, भारत सर रीजनिंग वाले चैनल से मेरे भाई। आपको कहीं रीजनिंग के लिए इधर उधर भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक चीज यहां से पढ़ ली एक चीज वहां से पढ़ ली, नहीं, सारी की सारी रीजनिंग यहां मैं पढ़ाऊंगा और बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा। मैथ के लिए क्या करें मेरे भाई, देखो मैथ के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैरियरविल एसएससी जीडी चैनल सर्च करो। ये रहा चैनल का नाम, कैरियरविल एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस। ठीक है, इस पर आप जाएंगे तो इसमें बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाना और नीचे एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, ये रही, जिसमें आपको 80 क्लासेस मिलेंगी। ठीक है मेरे भाई, ये एसएससी जीडी एंड रेलवे के लिए, उसके लिए दिल्ली पुलिस के लिए है पीडीएफ वो प्लेलिस्ट, इसमें 80 क्लासेस हैं, पूरा मैथ राकेश सर ने पढ़ाया है अपने हाथ से, इससे बेस्ट प्लेलिस्ट नहीं मिल सकती आपको। इस प्लेलिस्ट पर ही व्यूज 8 से 10 मिलियन तो प्लेलिस्ट पे हैं, हर वीडियो पे अपने आप में मेरे भाई लाखों में और मिलियंस में व्यूज हैं। तो इस प्लेलिस्ट से आप पूरा मैथ कवर कर सकते हैं यूट्यूब से बिल्कुल फ्री। जीएस के लिए आप सर्च करो शिवांत सर जीएस कॉन्सेप्ट, इन्होंने एक संकल्प सीरीज चला रखी है जिसमें 60 क्लासों में पूरी जीएस को रिवाइज करा रहे हैं यहां पर सर। ये रही, आप जाके देखो, लगभग 1.5 घंटे की क्लासेस यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी, और इसमें पूरा ये टारगेट है 60 क्लासों में, यानी 60 दिनों में पूरी जीएस आपकी हो जाएगी। तो ये बेहतरीन सीरीज है, आप इसको फॉलो करें। तो यूट्यूब से आप चाहते हैं तो इन तीनों चैनलों को फॉलो करके आप इजीली फ्री अपनी पूरी एजुकेशन कर सकते हैं, पूरी पढ़ाई कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। और दूसरा मैंने बता दिया कि आप एक ही प्लेटफॉर्म में सिस्टमेटिक वे में चाहते हैं, सिस्टमेटिक वे में, तो मेरे भाई वो कैरियरविल प्लेटफॉर्म पर जाइए आप और उस बैच को परचेज कर लीजिए, बहुत सस्ते प्राइस में और बेहतरीन टीम आपको वहां देखने को मिलेगी। बाकी यूट्यूब पर हम आपके लिए हैं, मैं अपनी पूरी जान झोंक दूंगा, 25 में से 25 आपको दिलाऊंगा मेरे भाई। रीजनिंग का मेरा वादा है आपसे, चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मिलते हैं लाइव क्लासेस में। तब तक 30 मिनट से आप रिवीजन कर लीजिए वो 8-9 चैप्टर जो मैंने अपलोड कर रखे हैं। मिलते हैं मेरे भाई क्लासेस में। नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप इसको फॉलो करने वाले हैं। नमस्कार मेरे भाई।